अच्छा, आवाज बंद हो गई। आवाज तो खुली है मेरी। विक्रम संवत 2082, दिनांक 1 सितंबर 2025, दिन सोमवार, योगाहार का 1583वां दिवस। प्रातःकालीन योग सत्र में आज के योग शिक्षक हैं आदरणीय श्री मोहनलाल गौर जी। आप एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ हैं। आप स्थान इटारसी, जिला नर्मदापुरम से है। आपका समय रहेगा अभी 5:30 से 7 बजे तक। और आपका जो आज महासंयोग है कि आज दो दो विशेष व्यक्तित्व जो है हमारी। एक मिनट अभी आ रहा हूँ। आज के लिए एक लाइन है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ आए हैं, रोग को ना मिलेगी अब ठौर। नर्मदापुरम से चलकर आए हैं आदरणीय ML गौर। और क्या बात है, बहुत विषय आपके जो है योग कराएं और हस्त मुद्राएं बताएंगे, साथ में देंगे मर्म चिकित्सा का ज्ञान। रोगों से जब मुक्ति मिलेगी तो बढ़ेगी हमारी आन बान और शान। दूसरे जो ये इन्हीं के नाम के हैं उनको ही सुना देता हूँ। यमुनोत्री गंगोत्री मिले और मिले हैं बद्री विशाल, ऐसे सौभाग्यशाली हैं आदरणीय मुन्नीलाल। और द यात्रा किए हमको घुमाएंगे चारों धाम, कृपा जब उनकी बरसेगी तो बनेंगे सबके काम। तो आदरणीय गौर साहब आए, मंचासीन हो और हम सबको नर्मदा जी रूपी गंगा की योग की डुबकी लगाएं। ओम। कुछ हीरालाल भैया बाद में भी सुना दीजिएगा, जबकि मुख्य वक्ता आ जाएंगे तब तक। जी, बहुत सुंदर। जिला में ओम प्रणाम। और आज मुझे सौभाग्य मिला उन्हें से आपको इसके दर्शन शुरुआत करते हैं अब परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए, मन को शांत कर करेंगे। 3 बार गहरी सांस ले ओम भूर्भुवः स्फुलिंगः भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम सहना भवतु भुनक्तु स्थैर्यं तेजस्विनावधि। ओम अस्तु मा तमसो मा ज्योतिर्गमयम् गमये। ओम सर्वे भद्राणि ओम शांति शांति शांति।
सभी निरामय हो, उस भावना की तरफ सबसे पहले अपने साथ खड़े होकर अपने आवाज अच्छी नहीं आ रही। आवाज क्या हो गया? आवाज आवाज सिग्नल आवाज सिग्नल क्या आ रही? आवाज नहीं आ रही। सिग्नल प्रॉब्लम है उनके यहाँ। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, चल जाएगा, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करिए। अच्छा बहन जी का मन का चलिए लिया एकदम ठीक है। जगह चेंज करूं? बताएं बताएं हाँ, पटेल ये साहब टावर नहीं मिल रहे आपके यहाँ। जी। गौर साहब करिए, आप दिखाई दे रहे हैं, करिए। नहीं दिखाई दे रहे हैं, करने वाली बात, आवाज वाली बात है। आवाज के बारे में बताएं बहन जी। हाँ, कभी कभी आती है, कभी छूट जाती है थोड़ी सी। मैं इसलिए चेंज करता हूँ, फिर थोड़ा सा देखता हूँ छत के ऊपर जाके, बारिश कहीं लग रहा था। चलिए पहले कर ले फिर देखेंगे। लंबी सांस लेना, क्षमता पहले मध्यम गति, धीमी गति से कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमता के पर, और इससे भी मध्यम गति। दोनों हाथ सामने, पैर चौड़े करके, और पहले बाएं पैर पे कुछ सीधा करके दाएं पे बैठेंगे, फिर दाएं के बाद इसको सहजता के साथ और अपनी शारीरिक क्षमता दोनों तरफ से कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर के ऊपर या घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं। पहले बाएं पैर फोल्ड करके दाएं को सीधा करेंगे, कमर सीधी, ध्यान निगाहें सामने, कुछ क्षण रुकेंगे, फिर बाएं, रुक जाइए। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, सांस को होल्ड करके रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने। इससे आपके हार्ट, लंग्स और कमर की एक्सरसाइज होती है। परंतु जिन्हें हार्निया की शिकायत है या पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, वो पीछे झुकने का अभ्यास ना करें, सीधे खड़े खड़े ऐसा कर सकते। रुक जाइए, ताड़ासन के अभ्यास करेंगे। दोनों
पंजे के बल खड़ा होकर कुछ देर ठहराओ। दोनों पैर फोल्ड कर ले, दोनों हाथ आपस में बंधे हुए, सांस भर के छोड़ते हुए बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ। ताड़ासन के अभ्यास छोटे बच्चों को लंबाई बढ़ाने के लिए, पेट साफ नहीं होता है तो पेट साफ होने के लिए सुबह गुनगुना पानी पिए, त्रिफला। रात को सोते टाइम जाहिर ले लें। अगर किसी को ज्यादा कब्ज है तो शुद्धि चूर्ण ले लें, हरेक की चूर्ण ले लें। हरेक की चूर्ण में गैस एसिडिटी भी। दोनों हाथ बाजू में, बायां हाथ बाएं पैर के एड़ी के पास, दायां 90 डिग्री में ऊपर। दोनों हाथ साथ में एक साथ। चलिए पादहस्तासन करेंगे। दोनों हाथ सामने लेकर सांस भरते हुए हाथ पीछे लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। दोनों हाथ जमीन के ऊपर। पर जिन्हें कमर में दर्द है वो इस अभ्यास को ना करें। सांस भरते हुए पीछे। दोनों पैर खुलकर कोणासन। बाएं से दाएं पैर के पंजे को छूना है, दाएं से बाएं और ऊपर जाता है, पंजे को देने का प्रयास। कमर दर्द जिन्हें है वो इस अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें। अगर कमर दर्द है, आगे झुकने का अर्धचंद्रासन करेंगे। अब लंबी गहरी सांस भर के दोनों हाथ कमर के ऊपर, पीछे झुकने का। अच्छा सर, मजबूत आप पैर घुटने के पास या पूरे आप एड़ी ले भी सही तरीके एकाग्रता साथ और मजबूती। जैसे ना पेट होता है, सायों का भार झेलता है, पेट का भार है, हाथ वो ऐसे करेंगे। सात, आठ, पाँच, चार, एक, दो, तीन, पाँच, सात, सात,
4 2 1। और सामने ये अपोजिट और बढ़िया, रुक जाए। अब चलिए, सूर्य नमस्कार कि कम से कम 3 से 5 मुद्राएं जरूर करेंगे। की मुद्रा में तो श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे। 3 सांस भरते हुए दोनों हाथ जमीन के ऊपर। 4 बायां पैर पीछे, दायां बायां का बड़ा चक्कर रहता है, जाना वो आगे लाना। दोनों मिले हुए में जमीन पे, छाती जमीन पे ऊपर लगा, कमर का उठा हुआ भाग वही आगे लेके आएंगे। 10 10 11 और 12 1 पुनः करते हैं बगैर रुके। 1 2 3 4 8 और 10 और पूर्ण व्यायाम इस और है तो एक सामान्य दंड लगा सकते हैं। ये चेंज करूँ बहन जी।
बैठ जाएं अपने स्थान पर और लंबी लंबी गहरी सांस लेकर अभी आवाज आई? हाँ, आ रही आवाज, ठीक आ रही है आवाज। हाँ अभी अब मैं छत पे आ आ गया रही हूँ है। जी। चलिए छत पे आ गया हूँ मैं। चलिए बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लेकर और शरीर को ढीला कर दे। इसके बाद बैठकर कुछ आसन प्राणायाम जो हमें करना है। चलिए वज्रासन में बैठ जाएं। कुछ हम बैठकर जो आसन करना चाहिए वो करेंगे, जिसमें सबसे पहला है वज्रासन में बैठना। और वज्रासन में बैठकर हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में दोनों अंगूठों को बीच में नाभि को करके सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ तो नाभि को ऊपर रख के सामने देखने का प्रयास और 10 स्ट्रोक कम से कम कपालभाति के। सांस लेते हुए वापस अपने के। फिर एक बार मंडूका आसन। इससे हमारे पेनक्रियास एक्टिवेट होती है और पेनक्रियास का एक्टिवेट होने से हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा आवश्यक रूप से जितनी चाहिए उतनी मिलती है, जिससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल होता है। जैसे पटेल साहब बोलते हैं कि बहुत दिन से शुगर मेरी कंट्रोल नहीं हो रही थी, अभी शायद हो गई होगी, बहुत दिन से चर्चा नहीं हुई। मैं कह रहा हूं शुगर बिल्कुल कंट्रोल होगी, परंतु डोज बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि क्रॉनिक डिसीज जो हो जाती है, प्राकृतिक चिकित्सा का एक नियम है कि 1 महीने पुरानी बीमारी अगर है तो उसको 1 हफ्ता लगेगा, और साल भर पुरानी बीमारी है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 84 डेज, मतलब 3 महीने। 1 साल पुरानी बीमारी के लिए 3 महीने जब लगते हैं तो जितनी पुरानी बीमारी उतना मल्टीप्लीकेशन कर दी। इसका दूसरा पोज है बायां हाथ नाभि के ऊपर, दूसरा दायां ऊपर। पुनः तो मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब यह है कि पीरियड बढ़ाना है, लंबे समय तक अब लेगा, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। 3 महीने में ही सारी लंबी बीमारी भी कंट्रोल हो जाती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डोज बढ़ाना पड़ेंगे। जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, गोली 1 टाइम 2 टाइम, सुबह शाम 3 टाइम। तो जैसे दवाइयों का, गोलियों का जो चक्र होता है, उन गोलियों के चक्र के आधार पे हमें अपने शरीर के रोग अनुसार हमें डोज बढ़ाना पड़ेगा। मंडूकासन कितने? 30 बार, 40 बार, 50 बार तक जा सकता है। चलिए शशकासन करेंगे। दोनों हाथ सामने ले जाकर पीछे ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पे। दोनों हाथ जमीन पे जब ले जाकर माथा जमीन से लगाएंगे तो हमारे ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और जब ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन अगर होगा तो ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, और जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो हमें कोई ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। और जब हम शशकासन करते हैं तो मन शांत, चिड़चिड़ापन दूर होना और ब्रेन एक्टिवेट होना। आपकी नाड़ियां पिंगला, पीड़ा और सुषुम्ना
ये एक्टिवेट होती हैं। और चलिए रुक जाइए, अब करेंगे हम गोमुखासन। गोमुखासन में सबसे पहले दाएं पैर के ऊपर बैठेंगे, एड़ी के ऊपर, एड़ी के ऊपर अपना गुदा का भाग करके और दूसरा पैर सामने लेके आकर गोमुखासन। गोमुखासन में जो पैर ऊपर गया है उस वही हाथ पीछे ले जाकर दोनों हाथ आपस में मिलने चाहिए और 10 स्ट्रोक कपालभाति के। हाथ जितने मिल जाए, हाथ से हाथ मिल जाए, कमर सीधी, पैर बदली कर लें। अब बाएं पैर के ऊपर बैठेंगे, और दायां पैर ऊपर। जो भाग पैर ऊपर जाता है वही हाथ को पीछे लेके जाना है और इसमें भी कम से कम 10 स्ट्रोक कपालभाति के। चलिए रुक जाइए, वक्रासन करेंगे। दोनों पैर सीधे सामने ले जाकर बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, दाएं हाथ को घुटने के अपोजिट लाकर घुटने को छूने का प्रयास और पीछे देखने का प्रयास। इसमें भी कपालभाति किया जा सकता है। पैर बदली कर लें। कमर और बेस रुक जाएंगे, दोनों पैर खोल लेंगे और शक्की चलाना। जब हाथ पीछे जाते हैं तो हाथ फोल्ड नहीं होना, घुटने के बाहर करके अब अपोजिट। दोनों पैर खोलकर दाएं से बाएं हाथ के पैर के पंजे को छूना है, दाएं से बाएं को, बाएं से, और जब हाथ पीछे जाता है पीछे देखने का प्रयास। इससे पूरी बॉडी की चर्बी, जितना फैट है वो पूरा बर्न हो जाता है और हम सब अशोक पटेल जैसी बॉडी को कर लेते हैं, एकदम स्लिम बॉडी। कई सालों से ऐसी देख रहे हैं उनको। चलिए बैठकर हम वज्रासन में पुनः बैठ जाएं और हम पहले उष्ट्रासन करेंगे। घुटने के ऊपर बैठकर दोनों हाथ कमर के ऊपर और श्वास भरते हुए पीछे। सावधानी इसमें सिर्फ यह है कि पेट के ऑपरेशन और हार्निया के पेशेंट पीछे ना झुके। कमर के लिए सांस लेते हुए वापस फिर एक बार। पूर्ण उष्ट्रासन में दायां हाथ पीछे ले जाकर एड़ी के ऊपर, फिर बायां, और पीछे देखने का प्रयास। सांस होल्ड करके रखें।
इसमें हार्ट पेशेंट जो होता है, हाई बीपी, वो भी इस अभ्यास को ना करें। सांस को होल्ड ना करना है, अर्धोष्ट्रासन करके एक बार और फिर। और इसका सही तरीका वैसे सभी को ज्ञात है कि क्या करना चाहिए। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथ एड़ी के ऊपर लेके जाएं और घुटने पे खड़े होके और ऐसा अपने आप करें। बहुत सही तरीका होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन। वैसे सिद्धासन जिसको बोलते हैं, पैर बायां पैर पहले दायां उसके ऊपर रखकर, इससे कमर सीधी बहुत अच्छी होती है। और अब हम थोड़े से हाथ के अभ्यास करेंगे। इससे हमारे हाथ पैर, हाथों के जोड़, कंधे, कोहनी, कलाई, इन सब तीनों एक्टिवेट होते हैं। जैसे योगिक के 12 अभ्यास हमने किए, उसमें एड़ी के पंजे, घुटने और हिप जॉइंट, दोनों हाथ सामने ले जाकर बड़ा सा शून्य बनाकर इससे लंबी लंबी गहरी सांस लेना। कोई भी एक्सरसाइज करना है, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। साधारणतः नियम है कि जब शरीर का कोई भाग ऊपर उठता है तो सांस को लेना है, नीचे आता तो सांस को छोड़ना है। इससे आपके शोल्डर, कहते हैं ना बाजू में ताकत है तो आजमा ले। तो शोल्डर मजबूत चाहिए, हार्ट मजबूत चाहिए, लंग्स मजबूत चाहिए। इस एक्सरसाइज से तीनों दूर होते। अब अपोजिट, और ये लाइट एक्सरसाइज जिसको सूक्ष्म व्यायाम हम बोलते हैं, अगर हम दिन भर की थकान भी उतारना है तो योगिक नहीं करना, सिर्फ हाथ और पैर के सूक्ष्म व्यायाम, इनको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। ये शोल्डर के अभ्यास, ये दोनों हाथ आपस में ग्रिप बना ले, लंबी गहरी सांस लेकर दाएं से बाएं को खींचना, हाथ को खींचना है, सांस को होल्ड करके रखना है। फिर सांस भरकर सांस छोड़ते हुए बाएं से दाएं को खींचना है। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको दिख रही है कि, परंतु इसको हम अगर शाम को भी अपने कार्य से निवृत्त होकर ये लाइट एक्सरसाइज अगर करेंगे, दिन भर की थकान हमारी दूर हो जाएगी। दोनों हाथ कंधे के ऊपर, एक घुटने के ऊपर, कंधे की एक्सरसाइज के लिए। हाथ और पैर, कंधे, कमर, गर्दन, इस सब की जो एक्सरसाइज करते हैं, इस सब के अभी पॉइंट आपको बताएंगे अपोजिट। चलिए, दोनों हाथ सामने, पहले अंगुलियों को कड़क कर लें। हाथ में कभी कंपन नहीं होगा, कभी शून्य नहीं पड़ेगा, और ये धीरे धीरे हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बूस्ट करेगा। जिसके हाथ में थोड़ी कंपन आ जाती है, कभी शून्य पड़ जाते हैं, तो इनको अपने समय में कम से कम 50 से 100 बार करना है। ऐसे ही अंगुलियों को फोल्ड करके और फिर अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करके पूरा करना है, क्योंकि इन हाथों में ही सब कुछ जादू है। हाथ और पैर में ही, जैसा आपको बताया, सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। एनर्जी पॉइंट भी पूरे हाथ में है। अगर हम इन हाथों में ताली वादन करना, हाथ में घर्षण करना, ये एक्सरसाइज करना अगर करते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल बढ़ता है। इवन आपको जो बताया कि अगर सुबह सुबह कुछ नहीं करना, हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाना है उठने के लिए, आलस भगाने के लिए। हाथ और पैर की उंगलियां सोते सोते आंख बंद करे, अगर कभी आलस आता है तो दोनों को हिला लें और जीभ को दांतों के ऊपर घूर, और फिर आपस में दोनों हाथ रगड़ कर चेहरे पे लगा लें और कान की एक्सरसाइज कर लें, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए,
पैर की अकलन जकड़न और जो दर्द हुआ उसको थकान करने के लिए हम पैरों की एक्सरसाइज बाद में इसलिए करेंगे कि रिलैक्स मिल जाए। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर हिलाएंगे, दाएं बाएं हिलाना है। दाएं बाएं हिलाकर आपको इससे आपको रिलैक्स भी हो जाएगा। पूरी जितनी एक्सरसाइज की उसमें जो अकलन जकड़न थकान होती है, और कहने का मतलब है कि थकान दूर करने के साथ रिलैक्स और हमारी एड़ी पंजे का दर्द, घुटने का दर्द दूर होता है। दोनों पैर आपस में मिला के अंगुलियों को मूवमेंट दें आगे पीछे, और फिर सांस भरते हुए दोनों पैर को ऊपर खींचेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस लंबी लंबी। इसमें साइटिका पेन के लिए, पिडरियों का दर्द, घुटनों का दर्द, ये दोनों को क्लॉकवाइज। और फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के बाद दोनों पैर घुटनों को ऊपर नीचे करके घुटनों की एक्सरसाइज करना है। घुटने के पॉइंट अगर आप लोगों को याद हो तो याद करिए कहाँ होते हैं, वो अभी बताएंगे। फिर दोनों पैर होल्ड करेंगे। एक मिनट, कॉल आ रहा है। पैर से बटरफ्लाई करे, तब तक एक एक पैर उठाए। गौर साहब, आपका माइक बंद है। प्लीज क्षमा करें। मैं बता रहा था कि कॉल आ गया था, जहां से ऑनलाइन एक जो अभी हमने सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण का शिविर लगाया था, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास है। तो उसमें मोर जी, आठनेरी जी कोई ना कोई ले लेता है, पर वो इंतजार कर रहे थे कि शायद आप लेंगे, पर मैं बता नहीं पाया था उनको। चलिए, बटरफ्लाई, ये सूक्ष्म व्यायाम जैसा मैं बता रहा था कि माताएं बहनें पीरियड के समय भी कर सकती हैं, जिसमें तितली आसन, बटरफ्लाई भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है उनके लिए। सभी के लिए अधिक देर तक बैठने की क्षमता, चाहे ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो इस अभ्यास को हम बिल्कुल कर सकते हैं। इसको करने से हमारा शरीर पुनः एक्टिवेट हो जाता है पूरी क्रियाओं को करने के लिए। चलिए, अभी तक के अभ्यास हमने खड़े होकर, बैठकर, अब हम करेंगे लेटकर।
चलिए, पीठ के बल लेट जाएं और पीठ के बल लेटकर पेट के अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मकरासन। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि मकरासन मकरों के लिए नहीं है, मकर वालों को मकरे वाला नहीं। मकरासन मतलब बंदर का आसन, उसको कभी कमर दर्द नहीं होती। दायां पैर फिर बायां पैर, झटके से नहीं लेके आना, 10 से 15 मिनट सेकंड का ठहराव देना। जब पैर ऊपर आप लेके जाते हैं तो आपको कुछ देर रोकना है। आपको कमर में दर्द जहां होता है वहां थोड़ी चुभन होगी, और जब पैर ऊपर उठाते हैं सांस लेकर छोड़ना है, लंबी लंबी गहरी सांस। फिर दोनों पैर एक साथ, जब दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, सांस को जब पैर ऊपर रखते हैं तो सांस को होल्ड करके रखना है। आप देखेंगे कमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसका दूसरा पोज, दोनों हाथ जमीन के ऊपर, कंधे की सिधाई से, सांस भरते हुए सामने देखने का प्रयास, सांस को होल्ड करके रखेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर एक बार, वापस सांस। अब सांस लेकर दाएं तरफ से बाएं पैर के एड़ी का देखने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे, रुककर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर एक बार, अब बाएं तरफ से दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी इसका दूसरा पोज, बायां हाथ ठोड़ी के नीचे, दायां उसके ऊपर, ऊपर देखने का प्रयास, कमर नाभि तक का हिस्सा उठाकर कुछ क्षण रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। शलभासन में दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, पहले सांस भरते हुए दायां पैर उठाएंगे 30-40 डिग्री जितना, परंतु घुटना नहीं मुड़ेगा। सांस को होल्ड करके रखेंगे। पेट का ऑपरेशन किसी का हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो सांस को होल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ पंजे उठाएंगे और छोड़ेंगे, नीचे लेके जाएंगे सांस छोड़ते हुए। कुछ क्षण रुककर सांस रोकेंगे, वापिस। इसका दूसरा पोज है, बायां हाथ सामने, हाथ उठाएंगे सांस भरते हुए, और दायां पैर, बायां हाथ और दायां पैर सीधा उठाएंगे, सांस को होल्ड करके रखेंगे, वापस सांस छोड़ते हुए। फिर दायां हाथ आगे, बायां पैर सांस भरते उठाएंगे, वापस। दोनों हाथ कमर के ऊपर लेके जाएं, सांस भरते हुए दोनों पैर और गर्दन एक साथ। सांस होल्ड करके रखेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। अभी दोनों पैर पंजे फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथ से दोनों पंजे पकड़कर सांस भरते हुए गर्दन और पंजे एक साथ, सांस भरते हुए होल्ड करते उठाएंगे।
एक बार और। बेसरा। चलिए, बाएं करवट लेते हुए सीधे लेट जाए। सीधे लेटकर पादप्रताशन करेंगे। पहले दायां पैर सीधा उठ 30 डिग्री 40 डिग्री सहजता के साथ, फिर पूरा उठाने का प्रयास। फिर दायां पैर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉक। लंबी लंबी गहरी सांस लेना, बड़ा सा शून्य बनाते हुए पेट वेट चर्बी बर्न करना है। ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। जिनको वेट लॉस करना है वो अपने समय में इसको, स्वामी जी बोलते 50-100 बार करना है। फिर पैर बदली कर लें, लंबी लंबी गहरी सांस, फिर वापिस। दोनों पैर एक साथ, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, अर्धउष्ट्रासन करेंगे, दोनों पैर एक साथ। उष्ट्रासन नहीं, शलभासन। दोनों पैर एक साथ ले जाकर तो शीर्षासन नहीं कर पाते, इससे ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ब्रेन एक्टिवेट होता है। हमारी इंगला पीड़ा और सुषुम्ना नाड़ी में जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है ब्रेन में कभी ब्लड क्लॉट नहीं होगा। फोल्ड करके वापस पैर सीधे करके लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ दीजिए 2 से 3 बार। शरीर पुनः अगली क्रिया के लिए एक्टिवेट हो जाता है। अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। जैसा नाम वैसा गुण। पवन मतलब वायु, गैस। पेट में गैस एसिडिटी अगर होती है तो उसका निष्पादन इसी से होता है। सांस छोड़ते हुए घुटने को छाती से लगाने का प्रयास, गर्दन को उठाकर नाक को घुटने से लगाएं। परंतु सावधानी, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पैर बदली कर लें, या कमर में दर्द है, वो सिर्फ घुटने को ही छाती से लगाने का प्रयास करना है, गर्दन नहीं उठाएगा। परंतु जिन्हें कमर दर्द और सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वे गर्दन को भी उठाकर नाक को घुटने से लगाने का प्रयास। जिनको गैस एसिडिटी है, कपालभाति के साथ इस अभ्यास को करेंगे, कभी गैस एसिडिटी नहीं होगी। और जो स्टमक का पॉइंट है हथेली के बीच में, यहाँ पे, ये गैस एसिडिटी के लिए स्टमक का पॉइंट होता है। इसको भी प्रेशर देंगे तो आपकी गैस कभी नहीं बनेगी। दोनों पैर एक साथ, एक बार और अपनी जगह पे रोल अप भी हो जाए, दाएं बाएं। अभी मरकट्टा से
दोनों पैर एक साथ फोल्ड करते हुए, दोनों हाथ की हथेली कंधे की सिलाई से बाजू में, और दोनों पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना बाएं तरफ, गर्दन दाएं तरफ। इससे आपके कमर की, रीढ़ की हड्डी की, पसलियों की जो एक्सरसाइज होती है। 3 बार दाएं तरफ, 3 बार बाएं तरफ करने के बाद दोनों पैर में दूरी बना लें 1 से 1.5 फीट। दाएं पैर के का घुटना बाएं पैर के पंजे के ऊपर, और अपोजिट पैर। चलिए, अब तीसरा पोज इसका है, बायां पैर उठाएंगे और दाएं हाथ की हथेली से लगाने का प्रयास करेंगे पंजे को, और अपोजिट देखेंगे बाएं तरफ। फिर दाएं पैर उठा के बाएं हाथ की हथेली के पास लेके जाएं, गर्दन अपोजिट। चलिए, दोनों पैर फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथ के हथेली से दोनों पैर की एड़ियों को छू पकड़ने का प्रयास करें। सांस भरते हुए बीच का हिस्सा उठाएंगे, पर्वतासन। सांस को होल्ड करके रखेंगे, कुछ क्षण रुककर। कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार और। चलिए, बैठ, पैर सीधे कर लें, साइकिलिंग करेंगे सब लोग। कम से कम धीरे धीरे, लंबी लंबी गहरी सांस लेते हुए पहले लंबे लंबे पैडल, और फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा के अपनी क्षमता के अनुसार। अब रिवर्स गियर, विपरीत। दोनों पैर एक साथ। अब रिवर्स। पेस, रुक जाएंगे और शवासन में लेट जाएंगे। शवासन भी बहुत महत्वपूर्ण एक आसन है। दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाएंगे, हथेली आसमान के ऊपर खुली हुई, कमर के बाजू में। लंबी गहरी सांस लेंगे 2-3, और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी सांस लेकर ढीला छोड़कर आंखें बंद करते हुए मन की आंखों से मन को हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का अवलोकन करेंगे। सबसे पहले दोनों पैर की अंगुलियां और एड़ी पंजे को का अवलोकन करें। महसूस करें अकलन जकलन दूर हुई, दर्द बढ़ा, जो भी हुआ महसूस करते हुए उन्हें ढीला छोड़ें। दोनों पैर की पिड़लियां, घुटने को ढीला छोड़ते हुए जंघाओं के ऊपर ध्यान ले जाएं। फिर कमर के ऊपर ध्यान ले जाकर उस पर महसूस करें, और ढीला छोड़ते हुए दोनों कंधों को ढीला छोड़ें। दोनों हाथ की कोहनियां, कलाइयां, हथेली को ढीला छोड़ते हुए सिर को ढीला छोड़ दें, और पूरे शरीर को एकदम सामान्य अवस्था,
सामान्य सांसें। आंखें बंद करते हुए मन को ऊपर ले जाएं खुले आसमान। वहां से देखें हमारा शरीर अचेत अवस्था में लेटा हुआ है। चारों तरफ शुद्ध ऑक्सीजन बह रही है, पक्षियों की चहचहाट, चारों तरफ प्राणवायु का संचार करते हुए योग निद्रा में हो जाए। मन को एकदम शांत शांत कर। इसे योग निद्रा भी कहा गया है। शरीर की पूरी अकड़न जकड़न, थकान दूर हो जाती है। दिन में आपको आराम करना हो तो यही शवासन में लेटकर आराम करें। एनर्जी लेवल बढ़ेगा। सोने से एनर्जी लॉस होती है, बीमारियां आ जाती हैं, इसलिए दिन में सोना वर्जित है। जब भी आपको शरीर में थकान लगे, आप 2 मिनट 5 मिनट शवासन में लेट जाएंगे, पूरी थकान दूर हो जाएगी। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और रगड़कर गरम गरम हथेलियों को दोनों नेत्रों से लगाएंगे, मुखमंडल से लगा के आंखें बंद रखेंगे और बाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे। ये बैठकर लेटकर कुछ आसन हुए। अभी हम थोड़ी सी चीजें आपको रेस्ट करने के लिए, कुछ भी कह लिए आप, प्राणायाम शुरू करने के पहले हम थोड़े से आपको हाथ पैर घुटने के कुछ पॉइंट बता रहे हैं, वो याद ध्यान से सुन लें। कि सबसे पहले आपके दोनों पैर के पंजे घुटने एड़ी के लिए इस हाथ के दोनों बीच की उंगलियां, जिसमें ये आपको बताया था कि ये आपके एड़ी पंजे का पॉइंट है, ये आपके घुटने का पॉइंट है, बीच का पो, ये हिप जॉइंट। थोड़ा पीछे सरकिए सर, दिखा नहीं रहा पूरा, थोड़ा पीछे हटिए आप। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा बराबर, हाथ थोड़ा पीछे सरकिए ना। अरे दिख रहा है, इसको जूम कर लो। अच्छा, इधर से कर ले हैं, इधर दिख रहा अभी? डायरेक्शन चेंज करूं क्या? नहीं, ठीक है सर, ठीक है, सही है, ये दोनों हाथ के बीच वाली अंगुलियां, ये एड़ी पंजे का पॉइंट है, ये आपके घुटने का पॉइंट है बीच का। ये दोनों, ये आपके बाएं हाथ को अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी रिंग फिंगर होती है, राइट पैर के लिए होती है, ये उल्टे पैर की, बाएं पैर के लिए, ये दाएं पैर के लिए। घुटनों का दर्द हमेशा सबको रहता है। ये बीच के दोनों पॉइंटों को अगर आप प्रेशर देंगे तो आपको घुटनों में लाभ मिलेगा। ये दोनों पॉइंट हिप जॉइंट के। ऐसे ही ये हाथ के पॉइंट है दोनों, ये कलाई का पॉइंट है, ये कोहनी का पॉइंट है, और ये शोल्डर का पॉइंट है। जब शोल्डर में तकलीफ हो जाती है तो ये हो जाता है। ऐसे ही हाथ और पैर के पॉइंट। और आपको जब अभी हमने जो एक्सरसाइज की है हाथ और पैर की है, कमर के लिए किया। कमर का पॉइंट आपको कहां बताया था? ये पीछे आपको अगर दिख रहा हो तो ये चैनल होती है रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, जो 1 इंच ये फोल्ड करके अपने ये हाथ है, इसमें 5 मटर के दाने लग जाते हैं 1 इंच में। ये कमर दर्द के लिए पॉइंट होता है। इसको अगर प्रेशर आप देंगे बैठे बैठे, जो आपको बताया जा रहा है उस पर करते जाएंगे, आपको महसूस भी होगा और पॉइंट भी याद हो जाएगा। ये आपके कमर दर्द के लिए पॉइंट होता है। और ये आपके सर्वाइकल के लिए पॉइंट कौन सा होगा? जब आपको हाथ के पैर के, अभी कमर के बाद ये आता है सर्वाइकल का पॉइंट, ये घुटने के पीछे वाला। अभी आपको इससे पहले थीम हमने बता दी थी, पर अब आज आपको सिर्फ, क्योंकि समय तो अपनी जगह है, ये थीम है कि ये घुटने का, अंगूठे का जो पॉइंट होता है ये होता है सर्वाइकल का पॉइंट। इसको अगर आप प्रेशर देंगे आपकी गर्दन में
कभी भी अकड़न जकड़न नहीं होगी। और गर्दन में जब अकड़न जकड़न नहीं होगी तो आपको, क्योंकि पूरी नस नाड़ियां, जितना नर्वस सिस्टम है वो पूरा हमारा सर्वाइकल के होते हुए पूरे शरीर में जाल फैला हुआ है, तो इसको बहुत एक्टिवेट रखना है। सबसे नाजुक हिस्सा होता है जब गर्दन का हम अभी अभ्यास करते हैं ना, वो यहाँ पे कर लेना चाहिए। गर्दन, इसके नीचे पीठ में दर्द होता है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये चैनल होती है पूरी पीठ दर्द के लिए। पीठ में अगर आपको यहाँ दर्द होता है, इस चैनल को पूरा दर्द, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा करेंगे तो हमारी सर्वाइकल और पीठ पूरी की पूरी एक्टिवेट हो जाती है। और ये पूरी चैनल यहाँ से, तो ये पूरी रीढ़ की हड्डी हमारी, यहाँ नीचे टेल बोन होता है यहाँ पे, और यही पॉइंट, मल्टी पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये फ्रंट में होता है हमारा मूत्राशय का पॉइंट, यूरिन ब्लैडर का ये वाला, और पीछे होता है मल द्वार का पॉइंट जिसको पाइल्स होती है। भैया, तो ये जी हाँ अभी ना हमारे प्राणायाम का समय है, तो ये सत्र हम और करेंगे। नहीं, बस सुन तो लीजिए आप, बस ये मैंने जो अभी बताया था ये खत्म कर रहा हूं मैं, पूरे पॉइंट नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राणायाम का समय जो हो रहा है, क्योंकि सत्र को 7 बजे तक लेना है ना। जी जी बिल्कुल, शुरू करता हूं। तो ये पॉइंट आपका इसके लिए हो गया। चलिए अभी हम प्राणायाम करते हैं। सबसे पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। भस्त्रिका मतलब थोकनी जिसको बोलते हैं, लंबी गहरी सांस लेना 2 से 2.5 सेकंड में, और उसी क्रम से सांस को बाहर छोड़ना। इससे हमारा जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये पूरा एक्टिवेट होता है। जब हमारा श्वसन तंत्र, जिसमें फेफड़े, श्वास नली, इसके मुख्य भाग होते हैं, और नासिका, श्वसन तंत्र के नासिका, श्वास नली और फेफड़े, इसके मुख्य भाग जो होते हैं, तीनों एक्टिवेट होते हैं। और जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार 2 से, तो हमारे लंग्स एक्टिवेट होते हैं, और जब लंग्स एक्टिवेट होते हैं तो हमारे जो लंग्स के अंदर जो मधुमक्खी की छत्ते के समान बारीक बारीक छिद्र होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और जितने ज्यादा एक्टिवेट होंगे उतनी ही शुद्ध ऑक्सीजन हम इनहेल कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, और शुद्ध ऑक्सीजन जितनी हम ग्रहण करेंगे उतनी हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। क्योंकि ब्लड ही, अगर शुद्ध ब्लड हमारे शरीर हार्ट में जाएगा और हार्ट पूरे शरीर में पंप करके प्रवाहित करता है, तो हमारे अंदर जो ब्लड के सेल्स हैं उनका भोजन ही शुद्ध ऑक्सीजन है। वो जब एक्टिवेट होते हैं तो हमारा शरीर निरोग हो जाता है, निरोगी हो जाता है। और जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे उतनी ही सांस हमारी बाहर निकलती है, तो बाहर निकल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो डेड सेल्स हैं, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि सामान्य सांसें लेने में सिर्फ जिंदा रहने के लिए सांस अंदर जाती है, तो हमारे जो डेड सेल्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो पेट में पड़ी रहती है, इधर उधर पड़ी रहती है, इधर उधर फंसी रहती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रोगों को बढ़ाती है। वो जब बाहर नहीं निकलेगी तो हमारे अंदर रोग पैदा होते हैं। तो इसलिए श्वसन तंत्र के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। पेट के ऊपर हल्का सा स्ट्रोक। हमारे आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय मुन्नीलाल सर के दर्शन मुझे अब हुए, जुड़ गए होंगे, 4 धाम यात्रा करके आए,
आपके दर्शन करने से ही हमें 4 धाम का लाभ मिलेगा। ऐसी, और मैं तो जब आपको देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी याद ताजा हो रही थी 2024 की। बहुत सुंदर। कपाल भाती, जैसा नाम वैसा गुण। कपाल मतलब माथा, भाती मतलब आभा, चेहरे की आभा में चमक। ये हमारे सभी योगियों को, सभी योगाहारियों को ही चेहरे पे जो चमक है वो इसी की देन है। कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा। हाँ, हनुमान चालीसा बिल्कुल करते जाएं और सुनते जाएं हनुमान चालीसा मन में ध्यान करते हुए। कौन, मुन्नीलाल सर करेंगे? और कोई करे, जो करे वो हैंड रेस कर दे या अनम्यूट कर ले। आप ही के मुंह से सुनने को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरा निवेदन है। वो बिना नहाए नहीं करते हैं, इसलिए हम नए नहीं है। चलिए, आप आज बकता है हाँ, तो बहन जी, कल मैं खोटेली भी करेंगी। बहन जी करेंगी, बहन जी बिल्कुल सही है। आज ये बहुत अच्छा प्राणायाम है ये करने वाला। ओम सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन। ऊपर कर लो थोड़ा सा, कैमरा ऊपर कर लो, चेहरा नहीं दिख रहा आपका। आवाज सुनाई देना चाहिए। रामचंद्र जी के चरणों में नमन, हनुमंत महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना,
राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गय अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राय तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कपालभाति प्राणायाम के बाद अगर हमें शंख बजाने के लिए हमारा स्वर ठीक रखना है, आवाज ठीक रखना है, गले के लिए थायराइड अगर नहीं हो कभी, उसके लिए अगला प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम गले को संकुचित करके
लंबी गहरी सांस संकुचित करेंगे। और जालंधर बंद लगा के ठोड़ी को छाती से लगाकर सांस को होल्ड करके रखेंगे। हार्ट पेशेंट इसको, और जिसको ज्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो सांस को होल्ड नहीं करेंगे। सांस भर जाए, दाएं नासिका बंद करके बाएं से सांस को छोड़ना है। फिर एक बार। थूक गिलते हुए गले की मालिश कर लें। गले और थायराइड के लिए, जिनको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, वे अपने समय में 15 से 20 बार इस अभ्यास को अवश्य करें। और जिनको गाने में शौक है, हमारे गले को ठीक रखना है, इसके लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम। अभी जो त्रिबंध जिसको बोलते हैं, तीनों बंद एक साथ लगाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस लेकर मूलबंध गुदा के भाग को संकुचित करके पेट को अंदर खींचने का प्रयास, जालंधर बंद लगाएंगे। पर सावधानी, हार्ट पेशेंट, सर्वाइकल की ज्यादा जिनको प्रॉब्लम है, वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे। सांस को होल्ड करके रखेंगे। मूल बंद से गुदा का भाग कभी मस्से नहीं होंगे, आइस नहीं होगी, और जो मूलाधार केंद्र और सूक्ष्म हमारी जो इंगला पीड़ा नाड़ी है, इसका कनेक्शन होता है, एकाग्रता चित पड़ती है इससे। पेट के सारे ऑर्गन्स ठीक होते हैं। जालंधर बंद से सर्वाइकल कभी नहीं होगी। सांस भर जाए, सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधी, पेट ढीला, मूलबंध ढीला। एक बार और। इसकी सहायक क्रिया है अग्निसार की क्रिया। इसी में भी लंबी गहरी सांस लेकर पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट में मंथन। इससे पेट के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। स्टमक, किडनी, लीवर, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर आते हैं। चलिए, प्राणायाम में अगला प्राणायाम हम करते हैं अनुलोम विलोम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका बंद करना, बाएं से सांस को लेना, और 2 उंगली से बंद करके बाएं नासिका को, दाएं से सांस को छोड़ना। दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ये क्रम पूरा हुआ। 2 से 2.5 सेकंड में मध्यम गति, मध्यम शक्ति, अपने अभ्यास के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। पर ध्यान रहे, मन एकाग्र हो, ध्यान दोनों नेत्रों के बीच में, श्वासों के ऊपर, क्रियाओं के ऊपर। कमर सीधी, निगाहें सामने। करने का तरीका सही हो, लाभ मिलता। बायां स्वर चंद्र नाड़ी, ठंडी वायु प्रवेश होना। दायां स्वर सूर्य नाड़ी, गर्म वायु प्रवेश। जब हमारे शरीर के अंदर ठंडी और गर्म वायु प्रवेश होती है, शरीर का तापमान सम रहता है, और जब शरीर का तापमान सम रहता है तो हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। सिर से लेकर पैर तक सारे रोगों के लिए महत्वपूर्ण प्राणायाम। कभी सर दर्द, माइग्रेन पेन नहीं होगा, चश्मा नहीं बढ़ेगा आंखों का। नंबर, हार्ट के ब्लॉकेज, क्योंकि जब शुद्ध ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर छोड़ते हैं, तो शरीर के अंदर शुद्धता के साथ ब्लड हार्ट में पहुंचता है, और हार्ट से पूरे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 जो नाड़ियां, नस नाड़ियां हैं, वो सब शुद्ध ऑक्सीजन के कारण एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारा
इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। समय सीमा में है, इसलिए बाएं स्वर से छोड़ते हुए अनुलोम विलोम को बंद करेंगे, परंतु कम से कम स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसे 7 से 10 मिनट अवश्य करना है अपने समय में। और अगर रोग अनुसार करना है तो अपने रोग की क्षमता के अनुसार कि रोग में को भगाने की कितनी हमें प्राणायाम करना चाहिए, कितने आसन करना चाहिए, उसके आधार पर हमें करना है। बाएं स्वर से छोड़ते हुए बंद करना है। अभी 3 आखिरी के प्राणायाम भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, 3-3 आवृत्ति करेंगे। बेशरा दोनों हाथ घुटने के ऊपर, ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, उद्गीत प्राणायाम 3 बार। ओ बेशरा मन एकदम शांत शांत, सामान्य सांसें लेते हुए ध्यान एकाग्रचित करें नाभि स्थल पे, हृदय स्थल पे या आज्ञा चक्र के। आती हुई और जाती हुई सांसों को महसूस करते हुए, विचारों को महसूस करते हुए ध्यान एक जगह एकाग्रचित करके मन को एकदम शांत कर, अपने आप को शून्य करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें। हे ईश्वर, हे परमात्मा, तूने जीवन दिया, ये प्राण दिए, प्राण वायु। मन को शांत करते हुए महसूस करें वाइब्रेशन, उद्गीत और भ्रामरी और उद्गीत से जो वाइब्रेशन हुआ उससे मन शांत एकाग्रचित। मन को शांत करते हुए दोनों हाथ के हथेलों को आपस में रगड़ेंगे, रगड़कर ऊर्जा पैदा करेंगे। ऊर्जा पैदा करके दोनों नेत्रों से लगाकर और बस 2 मिनट 2 बार आवृत्ति सिंहासन की करेंगे। सिंहासन की करके हाथ 2 बार और ऊपर करो रजना जी। हाँ, चेहरा नहीं दिख रहा, चेहरा। के साथ और रजना जी का 4 चेहरा धाम की यात्रा करके शेर वापस लौटा है तो उसकी आवाज बहुत बढ़िया है। चलिए